हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट, मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र के अंदर ही होता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर किसी एग्जाम में बैठते हैं, अगर इस चैप्टर से एक भी सवाल आ जाता है तो बिल्कुल आपसे नहीं छूट सकता। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र में 4 टॉपिक आते हैं। कौन कौन टॉपिक है? पहला टॉपिक है पीयूष ग्रंथि, जबकि दूसरा है थायराइड ग्रंथि, जबकि तीसरा टॉपिक है पैराथायराइड ग्रंथि, जबकि चौथा टॉपिक होता है ये एड्रिनल ग्रंथि। चारों टॉपिक आप लोग अच्छे ढंग से देखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्रंथिया। ग्रंथिया ध्यान दीजिएगा, क्या है तो ग्रंथिया। सबसे फर्स्ट नंबर में ग्रंथिया। तो देखिए, ये कहता है कि बॉडी के वो पार्ट जो रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करती है। क्या कह रहा है कि बॉडी के वो पार्ट जो रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करती है वो कहलाती है ग्रंथिया। कौन कौन उत्सर्जन करती है भाई? तो एंजाइम, जबकि दूसरा है हार्मोन। पहला एंजाइम, जबकि दूसरा है हार्मोन। देखिए, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावण करती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावण करती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। जिसमें से 4 टॉपिक देखने को मिलता है। पहला ये पीयूष ग्रंथि, जबकि दूसरा है थायराइड ग्रंथि, जबकि तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि, जबकि चौथा टॉपिक होगा एड्रिनल ग्रंथि। यही 4 ग्रंथि है जिसके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथि आती है। अब देखिए, अगला पॉइंट है कि ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन प्लस एंजाइम, हार्मोन प्लस एंजाइम का स्रावण नहीं करती है वो मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जैसे में अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। चलिए, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। सबसे फर्स्ट नंबर ग्रंथि कौन सा? तो पीयूष ग्रंथि सबसे फर्स्ट नंबर है। देखिए, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, यही आपका पीयूष ग्रंथि है। चित्र की सहायता से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, मस्तिष्क में रहती है। ये कहाँ पर पीयूष ग्रंथि रहती है? तो मस्तिष्क में रहती है, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं और सेल टर्सिका ये बोलते हैं उसी को। क्या मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि उसी को बोलते हैं, या सेल टर्सिका के नाम से भी जानते हैं पीयूष ग्रंथि को। आगे देखिए कि इस ग्रंथि एसटीएच हार्मोन निकालता है। क्या हार्मोन निकालता है? एसटीएच हार्मोन निकालता है। कौन? तो पीयूष ग्रंथि। जबकि अगला है कि शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण रखता है। कौन? तो ये पीयूष ग्रंथि का ही कार्य है। वीवीआई पॉइंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? नहीं, बड़ी नहीं, ये कौन सा बोल रहा है? छोटी। सबसे क्या कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? तो यही कहलाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है थायराइड ग्रंथि। दूसरा हमारा है थायराइड ग्रंथि, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। थायराइड ग्रंथि ये है।
अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि को ही बोला जाता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत सबसे बड़ी कह दे तो ये कौन? पीयूष ग्रंथि। जबकि छोटी नहीं सॉरी, ये अंतःस्रावी ग्रंथि ये कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं कौन? तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी है, जबकि सबसे छोटी अभी सिखा कर आए हैं पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। चलिए अगला नी पॉइंट है कि TSH हार्मोन ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? तो TSH हार्मोन ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने का कार्य करता है, यानी प्रेरित करता है। मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे स्थित होती है। ये मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे पाया जाता है, जो थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि में ही थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है, जो आयोडीन की अधिक मात्रा होने से किसको? तो इसको इंडोक्राइन सिस्टम को ही क्या बोला जाता है? पीस मेकर के नाम से जानते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आयोडीन की अधिक मात्रा हो जाता है तो क्या कहते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं, उसी को पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसका कार्य क्या है? किसका? तो थायराइड ग्रंथि का। तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। कौन? तो यही थायराइड ग्रंथि। जबकि इस हार्मोन की कमी से ये घेंघा रोग होता है। ये क्वेश्चन कैसे घुमाता है कि घेंघा रोग किसकी कमी के वजह से होता है? तो आयोडीन की कमी के वजह से, यही आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन की कमी के वजह से ही घेंघा रोग होता है। चलिए ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट है कौन? तो तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि। चलिए यहाँ पर दिखाई देता होगा, यही पैराथायराइड ग्रंथि है, ठीक है। इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे निकलने वाला हार्मोन ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। कौन? तो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण नहीं करता है कौन? तो पैराथायराइड ग्रंथि नियंत्रण रखता है। ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे पैराथायराइड ग्रंथि उपलब्ध नहीं होता है। पैराथायराइड हार्मोन जो ब्लड में कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, जबकि अगर कैल्शियम की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो कैल्सीटोनिन के नाम से जानते हैं। कैल्शियम की मात्रा अगर शरीर में अधिक हो जाता है तो किसके नाम से जानते हैं? तो कैल्सीटोनिन के नाम से जानते हैं। इसका पॉइंट अगला देखिए कि इन हार्मोन के ये अनबैलेंस, इस हार्मोन के अनबैलेंस हो जाने पर ये पथरी जैसी बीमारी हो जाती है, पथरी नामक बीमारी हो जाती है। पैराथायराइड में क्या होती है? कैल्शियम की अगर अधिक मात्रा हो जाता है तो वहीं पथरी होने की संभावना होती है। चलिए ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट को देखिए, एड्रीनल ग्रंथि। ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। कौन? तो एड्रीनल ग्रंथि ये जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। एड्रीनल ग्रंथि, इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। कौन? तो एड्रीनल ग्रंथि। यह दो पार्ट में निबटे होते हैं। कौन कौन? जिसको कार्टेक्स नहीं कहते हैं, जबकि दूसरा होता है मेडुला। पहला कार्टेक्स जबकि दूसरा होता है मेडुला। उसी को ये किडनी में भी आपको बताए हैं कौन कौन, एक कार्टेक्स कहलाता है, एक मेडुला निकालाता है, दो पार्ट होते हैं। देखिए सेक्स हार्मोन भी इसी पार्ट से निकलता है। अगर सेक्स हार्मोन की बात करें तो इसी पार्ट से निकलता है। ये कौन? तो ये सेक्स हार्मोन। जबकि पहला नहीं है पार्ट,
में ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा नियंत्रित करने का काम नहीं करता है। किसको? तो यही ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स का कार्य होता है। जबकि देखिए एपीनेफ्रिन का कार्य है कि दिल धड़कता है एकदम एकाएक नहीं बंद हो जाए। दिल धड़कना एकाएक अगर बंद हो जाए तो यानी किसका ये क्या करता है? तो चालू करने का कार्य कौन करता है? तो एपीनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। अगर एक पे एक आपका शरीर में अगर धड़कना दिल बंद कर दे तो क्या करिएगा? तो यही कार्य नहीं करता है। तो देखिए दिल धड़कना एकदम से बंद नहीं कर दे तो उसे चालू करने का काम कौन करता है? तो एपीनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पॉइंट को देखिए, यानी सेक्स हार्मोन भी इसी पार्ट से निकलता है, जो कौन है? तो कार्टेक्स और मेडुला। ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स किसको कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा नियंत्रित करने का काम करता है, जो ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स है। जबकि एपीनेफ्रिन ने क्या करता है? दिल धड़कना एकदम से बंद कर दे तो चालू करने का कार्य यही करता है एपीनेफ्रिन। जबकि नोट क्या कह रहा है कि कार्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये आएगा भी तो हो सकता है छूटे ना। ध्यान रखिएगा कि कार्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कौन सा रोग? एडिशन रोग होता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो क्या कहलाता है? तो फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। किससे? एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। हमारा अंतिम मिनी पॉइंट है अग्नाशय। अग्नाशय के जो मिश्रित ये ग्रंथि है जो अग्नाशय होता है। देखिए क्या कहता है कि अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिकाएं, जैसे कौन कौन कोशिका? तो ये पहला है अल्फा कोशिका, दूसरा बीटा कोशिका, जबकि तीसरा है ये गामा कोशिका। बीटा यानी कोशिका में नहीं क्या होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। बीटा यानी कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से ये मधुमेह रोग होता है। लेकिन मधुमेह रोग दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को मधुमेह रोग दिवस मनाते हैं। कितने? तो 14 नवंबर को। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।